चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्रधानमंत्री मोदी के भाई की मर्सिडीज का हुआ एक्सीडेंट, प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग हुए घायल, पोते का पैर भी टूट गया, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर। प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की मर्सिडीज कार का कर्नाटक में एक्सीडेंट हो गया। हादसे में प्रहलाद मोदी के पोते का पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए मैसूर के जेएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा मैसूर के पास हुई है। 2023 में 10 राज्यों में होंगे चुनाव। नए साल में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें लोकसभा की 93 सीटें आती है जो कुल सीटों का 17% है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 8 ऐसी याचिकाओं पर फैसला भी आना है जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कोरोना की नेजल वैक्सीन 325 रुपए में मिलेगी। कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन के बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जाएगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। यह वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। भाजपा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर नाराजगी जताई और कहा कि राहुल गांधी अपनी सेना, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को भी बताएं कि वो क्या लेते हैं जिससे उन्हें सर्दी नहीं लगती। भाजपा के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि राहुल अगर राम है तो उनकी सेना बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद में 865 विवादित गांवों की जमीन महाराष्ट्र में मिलाएंगे सीएम शिंदे। कर्नाटक महाराष्ट्र जमीन विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें 865 गाँव आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में यह प्रस्ताव बिना विरोध पारित हो गया। महाराष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में कहा कि विवादित इलाके में 865 मराठी भाषा गांव हैं और इनकी 1-1 इंच जमीन महाराष्ट्र में मिला दी जाएगी। बीजेपी ने गांधी परिवार को बताया सबसे भ्रष्ट। भाजपा ने गांधी परिवार को भारतीय राजनीति का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। इतना ही नहीं, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया गांधी परिवार को कट्टर पापी परिवार तक कह डाले और बाड्रा पर किसानों की जमीन को हड़पने से लेकर जमीन की खरीदारी में फर्जीवाड़े तक के आरोप लगाए गए। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ गई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना की और कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाम करती है। इसके साथ ही वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस नेता की सराहना भी की। मणिपुर में उग्रवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए जेडीयू ने किया समझौता, शांति को बढ़ावा देने को हुआ राजी। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 1 दशक से अधिक समय से सक्रिय जेलिया ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ नई दिल्ली में शांति समझौता किया। समझौते के तहत उग्रवादी समूह मणिपुर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो चुका है। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन को दी खुली धमकी, कहा कि हमारी मांगे मान लो वरना सैनिक मनवा लेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने यूक्रेन एवं पश्चिमी देशों पर अपने राष्ट्र को बर्बाद करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कीव को धमकाया कि उसे मॉस्को की मांगे मान लेनी चाहिए अथवा रूसी सैनिक युद्ध के जरिए उन्हें मनवा लेंगे। असम में नए सिरे से होगा लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन। 47 साल के बाद निर्वाचन आयोग ने किया निर्णय। आखिरकार 47 वर्ष के बाद पूर्वोत्तर राज्य असम में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के आग्रह पर भारत निर्वाचन आयोग ने वहां लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन करने का निर्णय किया है और इसके लिए वर्ष 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। 2022 में भारत के ठगों ने अमेरिकी नागरिकों से लूट लिए $10 अरब। 2022 का एक बेहद शर्मनाक आंकड़ा सामने आया। भारत से संचालित फिशिंग गिरोहों और धोखेबाजों के कारण साल भर में अमेरिकी नागरिकों को $10 अरब यानी कि 800 अरब रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि इन पीड़ितों में से अधिकांश बुजुर्ग थे। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट जारी। देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। यहाँ अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इससे फ्लाइट और ट्रेनें कैंसिल और डिले होने का भी खतरा है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के कई हिस्सों में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू समुदाय से अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है और कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। और यह बयान उन्होंने कर्नाटक में दिया। सांसद कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई।
पाकिस्तान में आतंकी हमले की आशंका, अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि होटल मैरियट खाली कर दें। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इस्लामाबाद में 2 दिन पहले हुई आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने चेताया कि कुछ लोग एक और आतंकी हमले की तैयारी कर रहे और यह हमला इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हो सकता है। भारतीय छात्रों को 1 महीने में मिलेगा स्टूडेंट वीजा। अमेरिका जाने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों की राह आसान हो गई है। अब उन्हें वीजा पाने के लिए 1 माह से अधिक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1-to-1 इंटरव्यू के लिए भारतीयों को करीब 3 साल तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वीजा आवेदनकर्ताओं को इंटरव्यू में मिलने वाली छूट को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।